हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम एक छोटी लेकिन बहुत ही गहरी कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो सुख और दुख की हमारी समझ को शायद हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए कहानी के मंजर को समझते हैं। कल्पना कीजिए एक खूबसूरत बगीचे की और शाम का सुहाना वक्त है। लेकिन माहौल में तो वसंत था, पर एक इंसान अपने अंदर पतझड़ का अकेलापन जी रहा था। देखिए, चारों तरफ लोग शाम का मजा ले रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन वहीं एक शख्स था जिसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। कितना बड़ा विरोधाभास है ना? जरा इस इंसान की हालत को महसूस कीजिए। वो अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। और ये कोई मामूली उदासी नहीं थी। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है वेदना, यानी एक ऐसी गहरी, दिल को चीर देने वाली तकलीफ जो सब कुछ छीन लेती है। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। एक बहुत ही छोटा पर दिल को छू लेने वाला काम सब कुछ बदल देता है। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कभी-कभी इंसानियत का एक छोटा सा स्पर्श भी गहरे से गहरे जख्मों पर मरहम का काम कर सकता है। गौर कीजिए, वो कोई सलाह नहीं देती, कोई सवाल नहीं पूछती। वो बस अपनी हमदर्दी और अपनेपन के साथ शुरुआत करती हैं। और अब हम आते हैं इस कहानी के दिल पर, उस एक कीमती बात पर जो वो उस दुखी इंसान से कहती हैं। ये बस एक वाक्य नहीं है, ये तो जिंदगी की दो सबसे बड़ी भावनाओं, सुख और दुख की एक बिल्कुल नई परिभाषा है। चलिए इस मंत्र को, इस विचार को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। दुख का मतलब है सब कुछ होते हुए भी किसी कमी का एहसास, और सुख का मतलब है कुछ ना होते हुए भी एक अपनेपन का, एक पूर्णता का एहसास। मतलब सब कुछ हमारे नजरिए का खेल है। तो ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है, संतोष। वो हमारे अंदर की एक अवस्था है। असली खुशी इस बात में नहीं कि हमारे पास क्या क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि सच्ची खुशी का घर कहाँ है? बाहर की दुनिया में या हमारे अपने अंदर?